गए हैं। सरफराज जी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और पूरा देश इस वक्त गमगीन है। 14 में से 13 लोगों के बारे में एक बुरी खबर मिल चुकी है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी एक हमारे साथ है। हमारे देखिए वरुण सिंह जी, जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में जानकारी दी है कि ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जनरल बिपिन रावत और उनके अलावा जो उनके साथी थे स्टाफ के, उनकी किस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि जो एक साथी हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनको बचाने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। ये बात देश के रक्षा मंत्री ने भारत की संसद में, हमारे संसद में इस बात का जिक्र किया है और बताया कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ब्लैक बॉक्स की, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। क्योंकि चारुल, जिस वक्त ये हादसा हुआ था तब से लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स, उसको निकालने की कोशिश की जाती है, ढूंढने की कोशिश की जाती है। और सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास के पहले ये जो ब्लैक बॉक्स था वो मिल गया था। अब सबसे बड़ी बात ये कि ब्लैक बॉक्स से कैसे काम होता है, ब्लैक बॉक्स को किस तरीके से जो एजेंसियां हैं या एक्सपर्ट हैं उसको कैसे काम करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, जब भी कोई प्लेन हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स उसमें राज खोलता है। दरअसल जहां पर ये जो हादसा हुआ है उसकी वजह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये हादसा हुआ कैसे। क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है फ्लाइट डेटा होता है, उसमें रिकॉर्डर होता है, विमान के उड़ने के दौरान जो भी उससे जुड़ी तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसमें पता चलता है कि विमान की ऊंचाई क्या थी, उसमें फ्यूल कितना था, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी हलचल किस तरह की, केबिन का तापमान कितना था। यानी 88 से ज्यादा तरह के जो आंकड़े होते हैं वो बताता है और उसमें तकरीबन 25 घंटों से ज्यादा का रिकॉर्डेड जानकारी रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ब्लैक बॉक्स के बारे में आप जानते हैं, हमारे अपने दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि कल से लगातार जब से ये हादसा हुआ था लगातार ब्लैक बॉक्स की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है। मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये सभी प्लेनों में होता है, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन हो, चाहे वो एयरफोर्स के प्लेन हो जिसमें आप और हम सफर करते हैं, उनमें भी एक ब्लैक बॉक्स होता है और खासतौर से पीछे की तरफ होता है। जो मैंने बताया कि फ्लाइट का जो डेटा होता है वो उसमें रिकॉर्ड होता है और खासतौर से ये जो ब्लैक बॉक्स जो बनता है वो स्पेशल धातु से बनता है जिसे हम टाइटेनियम कहा जाता है। टाइटेनियम के डब्बे में इसे बंद होता है और इसकी खासियत तो ये होती है कि अगर आप ये गिर जाए, चाहे पानी में गिर जाए, समुद्र में गिर जाए या जमीन पर गिर जाए, तो ये काफी दिन तक सुरक्षित रहता है और इसमें बहुत नुकसान कम होने की गुंजाइश होती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरीके से काम करता है। एक इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, केबिन का तापमान कितना है, और दूसरा होता है कॉकपिट बॉक्स वाइज। इस बॉक्स के जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इंजन की आवाज कैसी थी, आपातकालीन अलार्म क्यों नहीं बजा या क्या ऐसी वजह थी। तो ये 2 तरीके से काम करता है। अब जो हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक बॉक्स के जरिए कि लास्ट के 2 घंटे मूवमेंट में क्या हुआ था, क्योंकि ये हादसा सिर्फ 5 मिनट के भीतर हुआ था। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जिस जगह ये प्लेन हादसा हुआ है उसके 2 किलोमीटर दायरे तक, 1 किलोमीटर के दायरे तक या 500 मीटर के दायरे तक ये चला जाता है और ये 30 दिन तक ये काम करता है। तो बहुत अहम जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हमको मिलने वाली है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन जिस तरीके से कल जब ये हादसा हुआ था, जो मुझे चश्मदीदों के जरिए जो जानकारी मिली थी या लोकल इंफॉर्मेशन के जरिए जो मुझे जानकारी मिली थी, क्योंकि मौसम खराब था, जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि कम विजिबिलिटी होने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा था। लेकिन अभी तक
आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। जैसे मैंने कल लगातार इन तमाम खबरों को बता रहा था, तो वैसे ही अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो लास्ट के 5 मिनट थे, उस 5 मिनट में क्या हुआ, जो कि इतना साफ है, क्योंकि जो वो टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे, जो उन्होंने वीडियो देखा, उस वीडियो के जरिए जो बनाया, तो ये दिख रहा था कि वहां पर विजिबिलिटी कम थी और विजिबिलिटी की वजह से ये हादसा हो सकता है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल। और तस्वीरें जो होंगी वो और ज्यादा साफ होंगी ब्लैक बॉक्स के जरिए। बहुत शुक्रिया सरफराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और सबसे अहम चीज है